यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन दिया है, सीमा's फादर रीड्स टू न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि सीमा के पापा है वो उनकी दादी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं, तुम बड़ी उम्र वाले लोगों को किस तरीके से मदद करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ी उम्र के लोग हैं तो उन्हें क्या करेंगे, मतलब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। आई टेक हिम टू द टेम्पल एंड ब्रिंग हिम बैक होम। हम उनको मंदिर ले जाएंगे, फिर वापस उनको घर लेके आएंगे। आई हेल्प ओल्ड पीपल इन क्रॉस द रोड। और हम क्या करेंगे, जो ओल्ड लोग हैं उनको मतलब रास्ता क्रॉस करवाने में भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई डू दैट वर्क टू। और हम उनका कभी कभी कुछ काम है वो भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम ओल्ड पीपल की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज। मतलब जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तब उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हमें बताना है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, पीपल हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन देयर ओल्ड एज। फर्स्ट तो है दे कैन नॉट सी क्लियरली, सेकेंड दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, देन सिंस मोस्ट ऑफ देयर टीथ हैव फिलन ऑफ they cannot eat hard food, then they feel pain in their joints and knees, they cannot go out of the house without someone support, then um, they cannot hold things family। मतलब कि जो ओल्ड लोग हैं मतलब उनको क्या क्या तकलीफ़ें होती है। तो जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं, अच्छे से देख नहीं सकते हैं, देन उसके जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ड फूड होता है वो खा नहीं सकते हैं। और उनके जो घुटनों में है वो हमेशा दर्द रहता है। और वो कभी भी किसी की मतलब जो ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो वो किसी की हेल्प के बिना वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। देन आगे देखते हैं क्या है। देन यहाँ पे उसके बाद आपको क्वेश्चन है, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सेइंग। मतलब रवि भैया बिना देखे सारी बातें किस तरीके से जान सकते हैं। तो रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प। मतलब जो रवि भैया है वो देख नहीं सकते हैं लेकिन उनकी सुनने की जो शक्ति है वो बहुत ही तीक्ष्ण है। सो ही कम टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल एंड बाय टचिंग और फीलिंग देम। तो इस तरीके से मतलब उनकी जो सुनने की शक्ति है वो बहुत ही तेज है, उसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को वो सुनते हैं और या तो फिर टच करते हैं तो और वो फील करते हैं, उस तरीके से उनको सारी जो बातें हैं वो पता चल जाती है। देन है, हैव यू इवन नीडेड अ स्टिक व्हेन। मतलब आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी और कब। तो यस, व्हेन आई हैड स्प्रेड बाय लेग आई नीड टू स्टिक फॉर अ फ्यू डेज टू हेल्प मी वॉक। मतलब यहाँ पे आपको पूछा कि आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी और कब। तो हाँ, जब मतलब मेरे पैर में चोट लगी थी तब मुझे कुछ दिनों चलने के लिए जो स्टिक है उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। देन उसके बाद है, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। आप सोच सकते हो कि आपको छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है। क्या आप सोच सकते हो कि आपको छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है। तो यस, वेन एवर आई सी एन ओल्ड और डिसेबल्ड पर्सन वॉकिंग विथ द हेल्प ऑफ स्टिक। मतलब जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ या फिर मेरे पैरों में अगर चोट लगती है तो उस टाइम मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। आप उन लोगों की मतलब यहाँ पे आपको पूछा गया था आप उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हो जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो वी कैन हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी फर्स्ट
बाय हेल्पिंग देम तो क्रॉस द रोड, मतलब जो जिनको दिखाई नहीं देता है तो हम उनको रास्ता क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं। देन बाय गिविंग देम अ सीट इन द बस, वो अगर वो बस में चढ़ते हैं तो हम उनको बस में अपनी सीट दे सकते हैं। बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू देम, उनको मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के भी सुना सकते हैं। बाय गाइडिंग देम टू द राइट वे वेयर ट्रैवलिंग, और उनको अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको सही रास्ता दिखा के भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है रिकोलेक्टिंग एंड टेल्स, मतलब याद करिए और बताओ। इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है। डू यू नो एनी सच पर्सन, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो। हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क्स, उनके काम में लोग उनको किस तरीके से मदद करते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, आपने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया जो है वो देख नहीं सकते हैं। बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओवन, वो देख नहीं सकते हैं लेकिन वो अपना सारा काम खुद से ही करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, और वो अलग अलग तरह की बुकें भी पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू दिस वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, वो कैसे अपना काम करते होंगे उसके बारे में समझिए और अपनी आंखें बंद करके और जो पहचानने का जो खेल है जिसे वो पहचानते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। देन यहाँ पे है ब्लाइंडफोल्ड, आँख मिचोनी, जो हम आँख मिचोनी खेलते हैं ना वो ब्लाइंडफोल्ड। ब्लाइंडफोल्ड एनी वन चिल्ड्रन इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप के अंदर आँख मिचोले, आँखों पे पट्टी बांधे। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हेयर क्वाइटली, फिर बारी बारी से बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चिल्ड्रन इज बाय टचिंग हिम और हर, मतलब वो जो आँख पे जिसको पट्टी बांधी है वो बच्चा जो दूसरे बच्चे हैं उनको मतलब टच करके पहचानने की कोशिश करे। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, और उस बात का ध्यान रखे कि और कोई भी आवाज़ नहीं आए। इन द सम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्डर ऑल अदर चिल्ड्रन, ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गाइस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर, और इस तरीके से जो आँख पे पट्टी बांधा हुआ बच्चा है वो दूसरे बच्चों को टच करके मतलब स्पर्श करके बताए कि वो कौन है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल, मतलब कि चर्चा करो और बताओ। यहाँ पे फर्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, कितने बच्चे स्पर्श द्वारा अन्य बच्चों को पहचान सकते हैं। देन है हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्निशन द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम, और कितने बच्चे मतलब खाली आवाज़ सुन के ही बच्चों को पहचान सकते हैं। देन थर्ड है विच वॉज ईजियर ऑफ दिस टू, और दोनों ने जो क्रिया की उसमें सबसे आसान कौन सी है, टच करके या फिर आवाज़ सुन के। उसके बाद यहाँ पे है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। तो यहाँ पे है हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, बताओ कि छूकर बताओ कि आपके मुंह में कितने दांत है। तो देयर आर 30 टीथ, कितने टीथ है 30 टीथ है हमारे मुंह के अंदर। देन सेकेंड है विच स्टूडेंट इज द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ,
तो हम किसी का भी वहाँ पे नाम लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड सीमा, बीना, जो भी आपको कर लिखना है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा दांत किसके हैं, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा। देन है हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइजिंग ओनली बाय टचिंग। अब कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब टच करके बता सकते हो, तो टॉयज़ है, पेपर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, क्लोथ्स है, फर्नीचर है, बर्तन है, ऐसे सारी जो भी चीज़ें हैं वो आप क्या कर सकते हो, टच करके भी बता सकते हो। देन है विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक अस दे मूव। मतलब आंखें बंद करके, सॉरी, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक अस द मूव। मतलब किन लोगों को मतलब आहट आहट सुन के मतलब मूविंग करना, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं उस तरीके से हमें पहचान सकते हैं। तो आई कैन रिकॉग्नाइज माई फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज माई क्लोज फ्रेंड जस्ट बाय द साउंड। मतलब जो मेरे जो फैमिली के जो मेंबर है और जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, एकदम नज़दीक के जो मेरे दोस्त है, उन लोग को उसके मूविंग से मैं पहचान सकता हूँ। देन है जस्ट बाय स्माइलिंग कैन यू गेस इफ समवन इज क्लोज टू यू। आंखें बंद करके बैठिए और मतलब किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो क्या आप उसे पहचान सकते हो। तो आई कैन यस माई अंकल हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग द पर्टिकुलर परफ्यूम सो आई कैन recognize हिम जस्ट बाय स्मेलिंग। मतलब किसी को मतलब किसी की मतलब जो स्मेल है उससे कि आप किसी को पहचान सकते हो। तो हाँ, जो मेरे अंकल है वो एक पर्टिकुलर एक ही तरीके का वो परफ्यूम लगाते हैं, तो उनको वो सुन के मैं पहचान सकता हूँ। क्लोज योर आइज एंड लिसन व्हाट साउंड कैन यू हियर। मतलब आंखें बंद करके बैठिए और सुनिए किस किस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो मतलब आपको किस किस की आवाज़ सुनाई दी, तो व्हेन वी आर सिटिंग एट होम वी कैन हियर द वॉइस ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस साउंड ऑफ बर्ड्स, वॉइस ऑफ पीपल। मतलब हम जब आंख बंद करके मतलब घर में चुपचाप बैठे रहते हैं तो घर के लोगों की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, एनिमल्स की आवाज़, अगर बाजू में से कोई व्हीकल्स जाता है तो उसकी आवाज़, इस तरीके से हम अलग अलग आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। देन यहाँ पे है देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। मतलब जो लोग देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, उनको एक खास तरीका होता है जिससे ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेली। मतलब जो ब्रेल लिपि होती है उससे क्या कहा, किसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। मतलब जो इंसान अच्छे से देख नहीं सकते हैं और पढ़ नहीं सकते, उनके लिए जो एक खास तरीके का जो पढ़ना होता है उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेजेड पॉइंटेड विथ अ पॉइंटेड टूल्स। मतलब वो एक ये जो ब्रेल होता है ना, वो एक मोटे से कागज़ पर एक नुकीले जो मतलब पॉइंटेड जो औजार होता है ना, उससे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द एरेजेड डॉट्स। और मतलब जो है वो ब्रेल जो है वो कागज़ पर हाथ घुमा घुमा कर पढ़ा जाता है। लेट्स डू, चलो इतना करो।
वेदर it is easy or difficult to recognize a shape without seeing it। मतलब आइए अब यह देखते हैं कि बिना देखे किस आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। मतलब किसी भी आकार को बिना देखे पहचानना हमारे लिए आसान है या मुश्किल है। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मतलब एक रेगमाल की शीट लाए। सैंड पेपर यानी जो मतलब जो मिट्टी वाली जैसे शीट होती है ना, वो लाइए। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट, और उन पर मोटे ऊन या जो सुतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार बनाओ। Ask your friend to close his eyes and identify the shape of by running his finger on the sheet। और आपके किसी फ्रेंड को आंखें बंद करके मतलब पहचानने को बोलो कि वो आकार कौन सा है। Ask your friend was it easy और डिफ़िकल्ट, और आपके फ्रेंड को पूछो कि मतलब वैसे तरीके से पहचानना है वो आपके लिए आसान है या मुश्किल है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स। मतलब आपके दोस्त ने पहचान लिया, फिर आप आपके दोस्त को बोलो कि वो इस तरीके से आपको जो शीट है उसके ऊपर आकार बना के बताए, और फिर आप पहचान के बताओ कि इस तरीके से पहचानना आसान है या मुश्किल है। देन यहाँ पे है टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, एक मोटा सा कागज का टुकड़ा लीजिए। मेक ऑन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल, और उस पर इस प्रकार या कील से या तो फिर जो कंपास है उसकी नोक से कोई खास तरीके का आकार बनाओ। मेक डॉट्स एट द शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉवन, और उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ बिंदु बनाए। You can see that the paper is rashed on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the finger to tell with। और आप देखेंगे कि कागज़ के एक तरफ से वो उभर आएगा। मतलब हम जब किसी जो बड़ा जो मतलब मोटा जो पेज होता है उस पर हम लोग जो कंपास से अगर छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि वो पीछे की तरफ से वो उभर आता है। और उसके बाद आपको अपने दोस्तों को कहना है कि आंखें बंद करके ये कागज़ पे क्या लिखा है उसको हाथ घुमाकर पहचाने। देन नेक्स्ट क्या है, यू हैव आउटलाइंड इट, इजंट इट डिफिकल्ट, थिंक अबाउट हाउ पीपल अबेल टू रीड, हाउ कान सी। मतलब फिर अपने फ्रेंड को बताए कि मतलब जो लोग हैं वो उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, और इस तरीके से पढ़ना मुश्किल है या आसान है वो बताना है। देन यहाँ पे है लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल लिपि। मतलब यहाँ पे आपको ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ना है। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशली टाइप ऑफ बुक्स। आपने देखा कि जो रवि भैया है वो एक खास तरीके की बुक पढ़ता है। तो हाउ वेर दिस बुक्स मेड, तो ये जो किताब है वो किस तरीके से बनी होगी। हाउ फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स, लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है वो एक ब्रेल लिपि की स्क्रिप्ट है। ये जो है वो एक ब्रेल लिपि की स्क्रिप्ट है। आप उसके ऊपर देख सकते हो कि कुछ अंतर पे यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे ए है तो एक डॉट्स है, बी है तो 2 डॉट्स है, सी है तो इस तरीके से 2 डॉट्स है,
डी है तो कुछ इस तरीके से है और ई है तो इस तरीके से है। इस तरीके से अलग अलग जो है वो डॉट्स इसके ऊपर बनाया गया है। वी कम्युनिकेटेड इधर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। बोलने के अलावा भी हम अभिनय और इशारों से भी बात कर सकते हैं। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास, मतलब क्लास में बिना बोले बात करने की प्रवृत्ति का आयोजन करें। मतलब सेइंग विदाउट स्पीकिंग मतलब बिना बोले, मतलब एक्शन से बात करने की प्रवृत्ति क्लास में करनी है। लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस, मतलब जो लुई ब्रेल था वो फ्रांस देश का रहने वाला था। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड, जब वह 3 साल का था, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स, और तब वो अपने जो फादर्स थे उसके खिलौने मतलब वो टूल्स के साथ वो खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल्स हर्ट हिज आइज, और अचानक एक नुकीली सी चीज़ है वो उसकी आँखों में चुभ गई। ही टूल्स हिज आईलेस, और उस टूल से उसकी आंखें जो है वो खराब हो गई, मतलब वो देख नहीं सकता है। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, उसको पढ़ाई में बहुत रुचि थी, मतलब वो नुकीली सी चीज़ थी वो उसकी आंखों में घुस गई, जिससे उसकी आंखें जो है वो आंखों में दिखाई देना बंद हो गया और उसे पढ़ाई करने में बहुत ही इंटरेस्ट था। थॉट ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने कभी भी उस चीज़ से हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, उन्होंने अलग अलग तरीके से मतलब पढ़ने की तरकीबें है वो सोचना चालू कर दिया। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, और आखिर में उन्होंने ढूंढ ही लिया कि छूकर हम मतलब छू के हम पढ़ सकते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नो एज द ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट, और इस तरीके से बाद में वो ब्रेल लिपि के नाम से कौन से नाम से, ब्रेल लिपि के नाम से वो मतलब जानी जाने लगी। In this type of script, a row of reddish dots are made on a thick paper. इस तरीके की जो लिपि है, स्क्रिप्ट यानी कि जो लिपि है, उसको मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु से बनाई होती है। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेसेड द कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, और मतलब जो उभरी होती है ना वो उभरा हुआ होता है, उसके कारण उसे छूकर हम पढ़ सकते हैं। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, ये जो बिंदु है वो मतलब ये जो लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आपको एक MCQs में भी आ सकता है कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने पॉइंट्स में आती है, तो दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन अ 6 पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है IMP बराबर, कि जो ब्रेन लिपि है वो कितने पॉइंट्स पे बेस होती है, तो जो स्क्रिप्ट ऑफ ब्रेन लिपि इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, कितने पॉइंट्स पे होती है, 6 पॉइंट्स में। द ब्रेन स्क्रिप्ट हैज़ अरेंज मैनी चेंज दिस डे, अब ये जो आजकल है जो ब्रेल है उसमें नए नए परिवर्तन आ गए। दिस हैज़ मेड रनिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और मतलब उसमें अब नया नया परिवर्तन आ गया तो जिससे उसको लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान हो गया है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी राइटन यूजिंग द कंप्यूटर, और ये जो ब्रेल लिपि है अब वो कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो
चैप्टर नंबर 13 है शेयरिंग अवर फीलिंग्स, वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो इसके अंदर हम बिना देखे बिना सुने भी हमारी जो फीलिंग्स है वो हम किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। जिसके अंदर ब्रेल लिपि किस तरीके से किसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, वो कितने पॉइंट्स से बनी हुई होती है, उस बारे में भी हमें जानकारी दी गई है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको इस चैप्टर में जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और उसी के साथ जो भी आपको क्वेश्चन आंसर या MCQs में आपको होमवर्क में दूंगी वो आप अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू।